अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम सामिईन, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फ़ज़्कुरूनी, बस तुम मेरा ज़िक्र करो, अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। आज का जो हमारा उन्वान है ज़िक्र की अहमियत, ज़रूरत और हकीकत। ये बात याद रखें, मोमिन का जो ज़ाद राह है वो अल्लाह का ज़िक्र है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ईमान वालों को हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व अस्वीला। ए ईमान वालो, मुखातब होकर अल्लाह ने फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम अल्लाह का ज़िक्र बहुत करो। और आगे फरमाया कि वसब्बिहूहु बुक्रतम व अस्वीला, सुबह और शाम करो, रात को करो, सुबह को करो, शाम को करो, दोपहर को करो, यानी कि तुम इतना अल्लाह का ज़िक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं, उन सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई कि अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं कि जो अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। यज़्कुरूनल्लाह, वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, क़ियामन, रुकू की हालत में, बैठे हुई हालत में, लेटे हुए हालत में वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ने उनकी सिफ़ात का ज़िक्र फरमाया। और कुरान मजीद में ज़िक्र करने के फ़वाइद के बारे में, ज़िक्र का फ़ायदा क्या है, उसका ज़िक्र भी कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया कि वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें हमने उनके लिए तैयार कर रखी है मग़फ़िरत, मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत, बख्शिश
व अजरन अज़ीमा, बहुत बड़ा बहुत अजीम अजर। उलमा फरमाते हैं कि इसके अंदर इस आयत में इस चीज़ की पेशन गोई है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाला होगा उसको मौत उस वक्त आएगी, और वो मौत इस हालत में आएगी कि उसको तौबा की तौफ़ीक हो जाएगी, गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक हो जाएगी। व अजर अज़ीमा, और यहाँ आखरत का इशारा है कि क़यामत वाले दिन उसको बहुत बड़ा अजर यानी बहुत ही नवाजा जाएगा। और जब कुरान मजीद से हमें यह बात मालूम होती है कि अल्लाह ने जगह जगह पर अपने ज़िक्र का हुक्म दिया है, तो शैतान जो है वो ये चाहता है कि अल्लाह के बंदे अपने खालिक के ज़िक्र से गाफिल हो जाए। शैतान सबसे पहले वार जो करता है वो सबसे पहले मुसलमान से वो हथियार छीन लेता है जिस हथियार की वजह से वो मुसलमान पर हमला नहीं कर सकता। वो सबसे पहले मुसलमान से अल्लाह का ज़िक्र छीन लेता है। जब मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो शैतान फिर वसवसे भी डालता है और उसको गुमराह करने की कोशिश भी करता है। उलमा फरमाते हैं जो टहनी टूटती है वो इस वजह से टूटती है कि वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है। जब तक कायनात की सारी चीज़ें अल्लाह का ज़िक्र करती रहती हैं तो बाकी रहती हैं। उलमा फरमाते हैं जहाँ पर ख़तरा हो या जिस मकान के बारे में ये ख़तरा हो कि ये मकान गिर न जाए और कोई नुकसान ना हो जाए, तो उलमा ने जहाँ तक फरमाया है कि उस मकान की वाज़ेह नुमाया जगह पर अल्लाह का लफ्ज़ लिख दिया जाए। और कितने वाक़यात हमारे मुशाहिदे में आए हैं कि ज़ल्ज़ला भी आया, इर्द गिर्द की तमाम जगह ज़मीन बोस हो गई, मगर जिस जगह अल्लाह का नाम लिखा हुआ था वो जगह वैसे के वैसे खड़ी रही। यहाँ तक कि पिछले दिनों में एक कार का एक्सीडेंट हुआ और वो वाली जगह बिल्कुल महफूज रही जहाँ पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से शैतान जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल करता है। हालांकि जो इबादत में से जो इबादत हम पर फ़र्ज़ है वो नमाज की इबादत है, और क़यामत वाले दिन सबसे पहले आमाल में से सबसे पहले जिसका हिसाब लिया जाएगा वो नमाज होगी। मगर कुरान मजीद ये बात फरमा रहा है शैतान के बारे में, वो नमाज से गाफिल नहीं करता, पहले वो ज़िक्र से गाफिल करता है, फिर वो नमाज से गाफिल करता है। वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह, पहले ज़िक्र का लफ्ज़ है फिर नमाज का लफ्ज़ है। जब ज़िक्र से गाफिल कर देता है तो फिर नमाज की फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। और ज़िक्र छोड़ने के नुकसानात क्या है उसको भी कुरान मजीद में बयान फरमाया गया है। कुरान मजीद की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है अल्लाह के ज़िक्र से तुम्हें गाफिल कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, अगर ऐसा हो गया, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, बस पक्की बात है कि अल्लाह के ज़िक्र से जो लोग गाफिल हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह के ज़िक्र से जो गाफिल हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं, वो नुकसान में हैं। हदीस शरीफ में आता है अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, अल्लाह ना आसमानों में रहता है ना ज़मीन में रहता है, बल्कि अल्लाह मुसलमान के दिल में रहता है, मोमिन के दिल में रहता है। इस वजह से उलमा ने कहा मुसलमान के दिल को, ईमान वाले के दिल को मुसलमान उलमा ने बैतुल्लाह कहा। बैतुल्लाह जो है वो लफ्ज़ी मानी में कहा गया है, ना कि हकीकी मानी में कहा गया है। बैतुल्लाह के लफ्ज़ी मानी है अल्लाह का घर। तो मोमिन के दिल को अल्लाह का घर कहा गया है। और उलमा ने फरमाया कि जिस तरीके से अब्राहा जो है, जिसका ज़िक्र सूरत फील के अंदर है, जिस तरीके से अब्राहा अल्लाह के घर को गिराने के लिए आया था, इसी तरीके से शैतान अब्राहा की जगह पर इस अल्लाह के घर को बेआबाद करने के लिए आता है, ख़राब करने के लिए आता है। उस वक्त अल्लाह ने अपने घर को अबाबिल भेजे, जिनके हाथों में कंकड़ियाँ थी, जिनके पंजों में कंकड़ियाँ थी। उलमा फरमाते हैं कि उन कंकड़ियों के ज़रिए से अल्लाह ने अब्राहा को तबाह व बर्बाद किया। फरमाया कि इसी तरीके से जो आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान को भी अल्लाह उस ज़िक्र की वजह से, ज़िक्र की मिसाल अल्लाह की कंकड़ियों की है, उस ज़िक्र की वजह से अल्लाह शैतान को भी रुसवा करता है। उलमा फरमाते हैं कि जब मुसलमान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान दूर हो जाता है, सिमट जाता है, छोटा हो जाता है। और जब मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो शैतान फैल जाता है, फूल जाता है, और वो इंसान के, मुसलमान के दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है, बुरे ख्यालात डालना शुरू कर देता है, इंसान को वहम में डाल देता है, इंसान को बदगुमानी में डाल देता है। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदवली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शैतान की जो सूंड है वो मच्छर की तरह है। जब कोई मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, वो अपनी सूंड जो है वो उसके दिल पर रख देता है, तो उसके दिल में वसवसे पैदा होते हैं, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। और यहाँ तक कि जब मुसलमान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ही रहता है, फरमाया कि वो जो सूंड होती है उसकी, वो इंजेक्शन का काम देती है। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जिसको वो पूरी की पूरी ड्रिप ही चला देता है, जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहती है, जिनको ना नमाज़ों की फ़िक्र होती है, ना अल्लाह के ज़िक्र की फ़िक्र होती है, ना अल्लाह के अहकामात की फ़िक्र होती है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की फ़िक्र होती है। वो बस उसकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि पैदा होता है और फौत हो जाता है।
उसकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता। और इसी वजह से जब आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है, शैतान उस ज़िक्र की वजह से, उस ज़िक्र की बरक़ात की वजह से सिमट जाता है, दूर हो जाता है, और वो इंसान को, मुसलमान को गाफिल नहीं कर पाता। अब दिलों को पाक करने का एक ही तरीका है, अपने दिल को पाक करने का, क्योंकि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, इसको पाक करने का एक ही तरीका है, वो है अल्लाह का ज़िक्र। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो दिल साफ़ हो जाएगा और पाक हो जाएगा, और ये हमारे ऊपर लाजिम भी है। और अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये कहते हैं कि अल्लाह का घर है, तो इसकी सफाई की ज़िम्मेदारी हम पर क्यों है? घर तो अल्लाह का है, तो सफाई की ज़िम्मेदारी अल्लाह पर होनी चाहिए। तो उलमा ने फरमाया, अगरचे ये अल्लाह का घर है, मगर अल्लाह ने इसकी ज़िम्मेदारी हमारे सुपुर्द की है। जिस तरीके से किराएदार मालिक नहीं होता मगर उस घर की देखभाल करता है, सफाई करता है, वह आर्जी मालिक होता है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरीके से ये दिल अल्लाह का घर है, इसकी सफाई की ज़िम्मेदारी हमारे ज़िम्मे है। हमें आर्जी तौर पर यह घर दिया गया है, हमने इसकी सफाई करनी है। और ज़िक्र की जो मुशाहिदे में जो फ़वाइद नज़र आए हैं, ज़िक्र करने के जो फ़वाइद हमें मुशाहिदे में नज़र आए हैं, कितने बड़े बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और उन्होंने अपने आप को अल्लाह के ज़िक्र में फ़ना कर दिया, मगर जब उनकी मौत आई, डॉक्टर परेशान और हैरान हुए कि नफ्स चलना ख़त्म हो चुकी है, दिमाग काम करना बंद हो गया है, जिस्म के अंदर रूह नहीं है, मगर दिल, जब हम दिल के साथ आला लगाते हैं तो दिल की धड़कन, दिल चल रहा है। खानेवाल के एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, जब उनकी वफ़ात हुई तो डॉक्टर जब उनको चेक करते थे, नब्ज़ से, दूसरे आज़ा चेक करते थे मशीनों से, वो कहते थे कि इनकी वफ़ात हो चुकी है। जब वो आला लगा कर चेक करते थे, कहते कि इनकी वफ़ात नहीं हुई, ये ज़िंदा है, दिल गिनकर चल रहा है। जब उलमा को बुलाया गया, उनके जो खुलफा थे उनको बुलाया गया, उनको ये बात कही गई, उन्होंने कहा कि बस आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये जो दिल इनका चालू है इस वजह से कि इन्होंने कई लाखों लोगों का दिल चालू किया है अल्लाह के ज़िक्र से। और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में मौलाना अब्दुल गफ़ूर मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, 3 दिन वो मदीना मुनव्वरा के रहने वाले थे, 3 दिन उनको डॉक्टरों ने रखा अपने पास। आखिरकार खुलफा आए और उलमा आए, उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि जनाब ये वफ़ात पा चुके हैं, मगर इनका दिल जो चालू है, जारी है, वो अल्लाह के ज़िक्र की वजह से। तो जब आदमी अल्लाह का ज़िक्र करता है, और कहा जाता है कि वो तो बड़े बड़े हजरात थे, उनकी सोहबत में और अहलुल्लाह के ज़िक्र में बैठने वाले लोग भी जब अल्लाह के ज़िक्र में अपने आप को फ़ना करते हैं, अल्लाह के ज़िक्र में जब मजनू हो जाते हैं, अल्लाह के ज़िक्र के जब दीवाने हो जाते हैं, तो उनके साथ भी मामला ऐसे ही आता है। किसी खानकाह के बारे में आता है कि उनके जो खादिम थे, उनका जब इंतकाल हुआ तो उनका भी यही मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ
और इंतकाल हुआ। तो सीटी स्कैन की, डॉक्टर ने कहा देखे जी इनको दिमाग की चोट लगी है, दिमाग इनका बंद हो चुका है, चोट लगने की वजह से दिमाग ख़त्म हो गया, मगर दिल इनका चालू है। और हम तमाम चीज़ों को चेक करते हैं कि इनकी रूह निकल चुकी है मगर दिल चल रहा है। तो फिर जो जानने वाले थे, जो ज़ाकिर लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अल्लाह के ज़िक्र की बरकत है, वगरना इनकी रूह तो कब्ज़ हो चुकी है। फिर कितने दिनों के बाद उनको उनकी मैयत हवाले की गई और इस तहकीक पर, इस ज़मानत पर कि वाकई ये वफ़ात पा चुके हैं, वगरना डॉक्टर हजरात बड़े परेशान थे कि ये क्या मसला है। अब जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। क्या जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं अल्लाह 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 ऐसे ज़िक्र करते हैं, क्या अल्लाह भी ऐसे ज़िक्र करता है कि बंदा 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 बंदा? नहीं। अल्लाह का ज़िक्र करने का मकसद ये है कि पहली वजह जो उलमा ने लिखी है वो ये है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम मेरा ज़िक्र करोगे, यानी मेरी अहकामात पर अमल करोगे, मेरा ज़िक्र करोगे, तो मैं मुश्किल हालात में तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तो अल्लाह का ज़िक्र करने से ये फ़ायदा है। दूसरी तौजीह ये है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मेरा ज़िक्र करोगे यानी तुम मेरी इबादत करोगे, मैं क्या करूँगा? तुम वक्त निकाल के अल्लाह का ज़िक्र करोगे, मेरा ज़िक्र करोगे, मेरी इबादत करोगे, मैं क्या करूँगा? आखिर तुम्हारी भी तो ज़रूरियात हैं, मैं क्या करूँगा? तमाम मखलूक को तुम्हारी खिदमत में लगा दूँगा। अब इसका मुशाहिदा हम देखते हैं, बड़े बड़े औलिया किराम हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, अब जैसे मैं इस्लामाबाद गया था, मैंने आपको बताया कि एक रिटायर्ड कर्नल हैं, पीर तरीक़त हैं, अहसन बेग साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। अब जो वहाँ पे जो रिटायर्ड कर्नल खड़े हैं, रिटायर्ड जनरल खड़े हैं, बड़े बड़े हजरात उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, क्या इन्होंने इनको तनख्वाह दे रखी है? एक सिपाही जो है आपके एहतराम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? आज उनकी 80 साल उम्र है और बीमारी की हालत में है। जब हज़रत आते हैं तो सारे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर हज़रत का इस्तकबाल करते हैं। जब हज़रत के कोई मेहमान आते हैं तो उनके लिए सारे खादिम बन जाते हैं। तो अल्लाह इनको लगा रहा है। और किसी से आप इंटरव्यू लें, किसी से पूछें कि जनाब आप तो हज़रत की खिदमत कर रहे हैं, तो आपका तो बड़ा एहसान है, और वो ये कहेगा कि भाई हमारा एहसान नहीं है, ये तो हमारी सआदत है, हमें खिदमत का मौका मिल रहा है। तो अल्लाह का ज़िक्र करने से फ़ायदा ये होता है, जब आदमी अल्लाह के ज़िक्र में रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक को उसकी खिदमत में लगा देते हैं कि भाई ये मेरा ज़ाकिर है, तुम इसकी खिदमत करो, उसके दिल में डाल देते हैं। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि आज के दौर में मुलाजिमीन की तनख्वाह 20,000 25,000 है, और वो रोते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता, हमारा गुजारा नहीं होता। मगर मस्जिदों में इमामों की तनख्वाह कितनी है? अल्लाह उनको वो इस ज़िक्र की बरकत से, अपनी इबादत की बरकत से और इस नमाज की बरकत से अल्लाह उनको वो नेमतें देते हैं जो दीन मुखालिफ होते हैं, वो जलने लगते हैं कि इस इमाम के पास यह चीज़ कहाँ से आ गई।
जो मालदार होते हैं उनको ये चीज़ें नसीब नहीं होती, मगर इमाम को अल्लाह तबारक व तआला जो थोड़ी तनख्वाह लेने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला जो है बरकत डाल देते हैं इस जिक्र की वजह से। और तीसरी तौजीह जो उलमा ने लिखी है, फरमाया कि जब आदमी अल्लाह 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 करता है, यानी कि अल्लाह के नाम को इज़्ज़त देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को इज़्ज़त देता है। जब तक वो आदमी अल्लाह के, जब तक उसकी ज़िंदगी होती है वो अल्लाह के नाम को ज़िंदा रखता है, और मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक उसके नाम को ज़िंदा रखता है। अब उसकी मिसाल यह है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अल्लाह वाले थे। आज किसी सहाबी का जिक्र आ जाए हमारे सामने, हमारे दिल में खुद ब खुद एहतराम पैदा हो जाता है। औलिया किराम का जिक्र आ जाए, शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आ जाए, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आ जाए, अली हजवेरी जिनको दादा बख्श कहते हैं उनका जिक्र आ जाए रहमतुल्लाह अलैह का, तो हमारे दिल में एहतराम पैदा हो जाता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर इन बुज़ुर्गों में से किसी के बारे में कोई नाज़िबा अल्फाज कह दे तो हमें गुस्सा आ जाता है। ना हमने उनको देखा है, ना वो हमारे रिश्तेदार हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो अल्लाह अल्लाह करने वाले थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के नाम को ज़िंदा रखा, और अल्लाह ने उनके मरने के बाद उनके नाम को ज़िंदा रखा। चौथी तौजीह जो है वो उलमा ने ये लिखी है, अल्लाह फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तू मुझे नरम बिस्तरों में मेरा नाम लेगा, मुझे याद रखेगा। जब तुम नरम बिस्तरों में मुझे याद रखेगा, जब मेरा हुक्म आए नमाज के लिए, तूने नरम बिस्तरे को छोड़ा और मेरे हुक्म पे चल पड़ा, और मैं तुम्हें कब्र की काली कोठरी में तुम्हें याद रखूँगा। इस वक्त आदमी सबसे ज़्यादा मोहताज जो है मरने के बाद है, तो काली कोठरी में आदमी तन्हा जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि जो कब्र है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के घरों में से एक गड़ा है। तो आपने ये बात फरमाई, यानी तू मुझे अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, याद रखेगा। क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में जब हर किसी पर वहशत ही वहशत होगी, मगर तू उस वक्त भी इत्मीनान की हालत में होगा अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से। इसके बारे में उलमा ने एक वाक़या लिखा, फरमाया कि एक औरत जो है उसके पास रहने के लिए छत तो मौजूद थी, मगर घर में उसके फाका था। एक मिसाल पेश की कि अल्लाह कैसे याद करता है, याद रखता है। फरमाया कि उसका एक बच्चा था गोद में, छोटा बच्चा था, दूध पीता। उसको अल्लाह के शान के उसको कहीं जाना हुआ, ख़ानदान में कोई प्रोग्राम था, और वो रास्ता जंगल से गुजर कर जाता था। फरमाया कि एक वक्त ऐसा था कि वो घर में बैठी थी, तो कोई साइल आया। वो भूखा था, हकीकत में भूखा था। आजकल साइल तो भूखे नहीं होते, इनका तो पेशा है। हकीकत में वो भूखा था, इसके घर में फाका था, कोई चीज़ इसके हाथ में थी, ये उसको उठाकर खाने ही वाली थी। बाहर से आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे मैं कितने दिनों से भूखा हूँ, मुझे दे दो। उस औरत ने वो अपने मुंह में डालने की बजाय उस साहिल को दे दिया।
फरमाया कि अल्लाह की शान उसको कहीं जाना हुआ और रास्ता भी जंगल का था। उस वक्त वो सहूलतें नहीं थी जो आज सहूलतें हैं। फरमाया कि वो जंगल से गुजर रही थी, उसने देखा कि एक भेड़िया जो है वो उसकी तरफ आ रहा है, तो वो भागी दौड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। भागने लगी तो वो बच्चा गोद में नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो वो भेड़िया के मुंह में आ गया, उसने मुंह में डाला और भेड़िया भागने लगा। उस औरत ने उस वक्त अल्लाह को याद किया। माँ की ममता थी, अपने बेटे को मौत के मुंह में देखती हुई बर्दाश्त न कर सकी। उसने उस वक्त अल्लाह को पुकारा कि या अल्लाह, मेरी ममता अपने बच्चे को देखकर इस कदर बेचैन है, तेरे बारे में तो ये बात आती है कि तू तो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। उसने अल्लाह को याद किया। उसी वक्त सामने से एक दरख्त से एक इंसान नुमा शक्ल का आदमी, नौजवान ने छलांग लगाई। जब भेड़िए ने उसको देखा तो बच्चे को छोड़कर भाग। उस नौजवान ने उस बच्चे को उठाया और माँ की गोद में डाल दिया। तो माँ तो खुश हो गई। तो माँ ने कहा कि वो फिर जाने लगा। तो माँ ने कहा, बेटा तुम तो मुझे फरिश्ता लगते हो। यानी जैसे एक आदमी अगर अच्छा काम करता है तो सिफत के एतबार से आदमी उसको कह देता है कि फरिश्ता, यानी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम तो फरिश्ता लगते हो, तुम अपना नाम तो बताओ। उस नौजवान ने कहा कि अम्मा वाकई मैं फरिश्ता हूँ और मुझे अल्लाह ने भेजा है। आपने अल्लाह को उस वक्त याद रखा, अल्लाह ने आपको इस वक्त याद रखा। ये जो जिक्र है अल्लाह का, यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जो अल्लाह का जिक्र है यह कोई मामूली चीज़ नहीं है जिससे हम दूर भागते हैं। बड़े बड़े अकाबरीन और इसी जिक्र के ख्वाहिशमंद होते थे। और मैं खुद हैरान हूँ कि अक्सर बड़े बड़े उलमा आते हैं तो मेरे जहन में ये ख्याल पैदा होता है, ये तो मामलात में बड़े सख्त हैं, दीनी मामलात में मुमकिन है ये ज़िक्र न करते हों, मगर मैं देखता हूँ जितने मामलात में सख्त होते हैं दीनी, उतने ज़्यादा ज़ाकिरीन होते हैं, ज़िक्र करने वाले होते हैं। खैरुल मुहद्दिस मौलाना अब्दुल सत्तार, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो खैरुल मुदारिस के बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, उनका फतवा मौजूद है। और उनके बेटे मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह दामद बरकातुहुमुल आलिया जो मौजूद है, वो अक्सर फरमाते हैं, जब वो मुफ्ती हैं, अक्सर मैंने उनकी तकरीर सुनी है। जब मैंने मुफ्तियों का कोर्स मुकम्मल किया तो मेरी तकमील के वक्त भी वो आए, उन्होंने ये आयत पढ़ी कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में, जिस चीज़ से तुम नावाकिफ़ हो अहले ज़िक्र से पूछ लो। फरमाया कि अहले इल्म नहीं फरमाया, अहले ज़िक्र फरमाया। तो हमें उन्होंने तरगीब दी कि अहले इल्म वो हैं जो ज़िक्र करने वाले हों, जो ज़िक्र से गाफिल हों वो अहले इल्म में शुमार नहीं होते। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हम बुखारा में गए, हमने वहाँ देखा कि खानकाह है, उस खानकाह में छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत पुराने बुज़ुर्ग हैं। फरमाया कि छोटे छोटे कमरों में हर कमरे के अंदर 7-7 कमरे हैं, छोटी छोटी जगह, सर्दी वहाँ ज़्यादा होती है तो छोटी छोटी जगह बनी हुई थी।
फरमाया कि वहाँ पर वो उन्होंने हर कमरे के अंदर एक जाय नमाज दी हुई थी और कहा जाता है कि जो 200-250 आदमी हर वक्त वहाँ पर मौजूद होता था और वो अल्लाह का ज़िक्र सीखने के लिए आता था कि अल्लाह का ज़िक्र कैसे करना है। अल्लाह का ज़िक्र सीखने के लिए आता था। बड़े बड़े उलमा आते थे कि हमें अल्लाह का ज़िक्र सिखला दें, हमारा दिल जारी हो जाए अल्लाह का ज़िक्र करने में। और हम दूर न जाएं, मस्कीनपुर चले जाएं। हज़रत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं। जितने भी इस वक्त पीर मौजूद हैं, औलिया किराम मौजूद हैं, उनका निस्बत जो है वो मस्कीनपुर से ज़रूर है। बहुत बड़ी गद्दी समझिए। उनका तरीक़ाकार यह था कि उनके पास हर वक्त 250-300 आदमी मौजूद होते थे। जब वो हयात थे अल्लाह का ज़िक्र सीखने के लिए आते थे। और वो फरमाते हैं कि ये हालत थी उनकी कि जो लोग वहाँ रहते थे उनको खाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं होती थी। और वो जब ज़िक्र सीखते 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 मामूलात करके रात को सोते थे, उनके पास बिस्तरे भी नहीं होते थे। अल्लाह का ज़िक्र सीखने के लिए आते थे। फरमाया कि हालत यह होती थी, वो ज़िक्र करते करते उन पे हालत तारी हो जाती थी। रात को कोई अपने बिस्तर से उठ के अल्लाह 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 करना शुरू कर देता था। फरमाया कि उनके दिल जो है वो जारी हो जाते थे। पहले हजरात सीखा करते थे भाई ज़िक्र करने का तरीका आ जाए हमें। और ज़िक्र करने का जो तरीका है, दिल जो जारी होता है वो मजालिस से होता है। घर में हम जितनी कोशिश कर लें, हमारा दिल जो है वो अल्लाह के ज़िक्र के लिए जारी नहीं होगा। ये सीखने से होगा। हज़रत अक़दस थानवी, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी हालत ये थी, थाना बून के अंदर जो कि इंडिया के अंदर है, उनकी हालत ये थी कि उनके जो पीर थे हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए एक कमरा बना हुआ था और वह कमरे में रहते थे। बहुत बड़े पीर थे, लोगों को भी ज़िक्र करवाते थे और ख़ुद जो है जब भी फरागत मिलते उस कमरे में चले जाते और वहाँ जाके ज़िक्र करते और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते कि ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ज़रबे लगाते। हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है कि वो ऐसे ज़िक्र करते, ऐसे ला को खींच कर ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे खींच कर बड़े प्यारे अंदाज से ज़िक्र करते कि जो बाहर लोग गुजरने वाले होते थे वो रुक जाते थे, उनको भी उस ज़िक्र के सुनने में लज्जत आती थी। और ज़्यादा दूर न जाएं, हज़रत मौलाना इलियास कांदवली रहमतुल्लाह अलैह दो तबलीगी जमात के बानी हैं और उनका ज़िक्र हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदवली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। फरमाया कि हज़रत की आदत ये थी, जब निज़ामुद्दीन औलिया में जो मरकज़ बना तबलीगी जमात का, जब जमात शुरू हुई उससे पहले हज़रत कहते थे कि भाई जमात से पहले मैं अपने दिल में इखलास पैदा करना चाहता हूँ। जब तक अल्लाह का ज़िक्र मेरे दिल में दाखिल नहीं होता तो इखलास पैदा नहीं होगा। तो एक वीराना सी जगह थी, वहाँ जाकर अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे और वहीं रहते थे, मुराक़बा भी करते थे। और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया कांदवली रहमतुल्लाह अलैह आखिरी दिनों में वो ये कहते थे कि जो जमातों के अंदर जो फसाद खड़े हो जाते हैं, फरमाया कि इसी वजह से है कि अल्लाह से दूरी है और इससे पहले ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह का ज़िक्र सीखे फिर कोई दीन का काम करे। अल्लाह का ज़िक्र सीखना ज़रूरी है। तो ये है कि अल्लाह का ज़िक्र जो है इसकी ज़रबें और इसको दूर करने के लिए जैसे शैतान नहीं चाहता कि मुसलमान अल्लाह का ज़िक्र करे, वैसे ही शैतान के जो वसवसे जो शैतान ने डाले हुए हैं वो लोग भी लोगों को अल्लाह के ज़िक्र से दूर करना चाहते हैं। पहले मेरा नज़रिया भी यही था, जब से मैं ज़िक्र के साथ जुड़ा हूँ और मैंने बड़े बड़े उलमा अकाबरीन को देखा तो मैंने ये समझा और मैंने उनको देखा जुनूनी हद तक। ये नहीं कि अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं कि इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, मगर नहीं, जब अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं तवज्जो उनकी ऐसे गैर हो गई है कि ज़िक्र कर रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र जो हम करते हैं हर सुमार को
तो ये ज़िक्र करने का तरीका ये होता है कि जब हम हर सोमवार को ज़िक्र होता है मगरिब के बाद, इसमें आप शिरकत फरमाया करें, क्योंकि ज़िक्र सीखने से आएगा। जो जितनी मुखालफत करे ज़िक्र से, उसकी मुखालफत से न घबराएं, अल्लाह का ज़िक्र करें ताकि हमारा दिल जो है ज़िक्र करने वाला बन जाए। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी मौत भी ज़िक्र में आएगी और कब्र में भी राहत मिलेगी और आखिरत में भी हमें राहत मिलेगी। उसके लिए हम ज़िक्र कैसे करते हैं? हम ज़िक्र, उलमा ये फरमाते हैं कि दिल को जारी करने के लिए जिस तरीके से लोहे को सीधा करने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीके से हमारा दिल जो है वो मुर्दा हो चुका है। इसको जारी करने के लिए इस पर ज़रब लगाएंगे तो ये जारी होगा, वरना ये गाफिल है। क्यों गाफिल है? फरमाया कि मुशाहिदा करें कि 24 घंटे गुजर जाते हैं, हफ्ता हफ्ता गुजर जाता है, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके दिल में अल्लाह की याद आई हो? इसका मतलब यह है कि आपका दिल गाफिल है।